नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सेक्टी मस्ती में आपका स्वागत है। आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए सेक्टी मस्ती लाया है बहुत अच्छे और कम बजट में बेहतरीन कोर्स जैसे बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कवर किया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय नहीं, शिशुनाग वंश, नंद वंश तक। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ते, लेकिन इससे पहले एक विदेशी आक्रमण हो गया भारत पर, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में मेन केंद्र में कौन था? मगध था। मगध क्या किया था? उस समय के अंग को भी जीत कर अपने में मिला लिया था, अवंती को भी नहीं, सारे को, छोटे छोटे गणराज्यों को धीरे धीरे अपने में मिला लिया था और वो बहुत ताकतवर हो गया था। महापद्मनंद के समय आते आते तो वो सबसे मगध बहुत शक्तिशाली धनाढ्य हो गया था नहीं, और इस पर किसी का हिमाकत नहीं हुआ कि अटैक कर दे। तो ये बहुत मजबूत हो चुका था। मगध क्या किया था? जितने उस समय के उधर के जो छोटे छोटे गणराज्य या चाहे जो भी रियासतें थी, उसको आपस में, उसको अपने में क्या किया था? वो मिला लिया था और बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन इधर साइड में पश्चिमोत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो कंबोज था, गांधार था, मद्रास था, पंजाब था, ये क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। तो आपस में लड़ना ही तो सारा चीज़ का जड़ है। फूट डालो, राज करो नहीं, तो जब आपस में लड़िएगा तो कोई भी आप पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। जब आप संगठित रहिएगा, इकट्ठा रहिएगा, तो किसी को कुछ करने पर सोचना पड़ता है। लेकिन इधर मगध की स्थिति दूसरी थी, उसकी तस्वीर दूसरी थी, लेकिन इधर पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति, तस्वीर दूसरी थी। तो इस पर जो है पश्चिमोत्तर भारत पर दो आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। एक ईरानी आक्रमण और एक यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ईरानी आक्रमण, क्योंकि यही सबसे पहले जो है भारत पर अटैक किया, जो विदेशी था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा, साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत पर पहला, ये सब तो जानते हैं, सबसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुई, तो कंपटीशन का सवाल बन जाता है। तो पहला जब भी आ जाए तो समझ लीजिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजा साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। प्रयास तो किया लेकिन वो हरा नहीं पाया। लेकिन तो प्रथम किसने किया? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय किस वंश का शासक था? हखमनी वंश का। साइरस द्वितीय कहाँ का रहने वाला था? ईरान फारसी का रहने वाला था। ईरान के हखमनी वंश के ही एक और शासक डारियस या डेरियस या दारा प्रथम, जो भी कह लो, डारियस कह लो, डेरियस कह लो या दारा प्रथम कर लो, इसने फिर आक्रमण किया भारत पर और इसको क्या हुई? सफलता मिली। ये आक्रमण कर दिया लेकिन ये हरा दिया इधर। तो डारियस 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश किया। वो भारत में कब प्रवेश किया था? तो 516 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया और पंजाब, गांधार तथा कंबोज को हराकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। ये पूछ लेता है, 20वां प्रांत बनाया, हरा दिया
और इसे अपना ईरान का क्या कर लिया, फारस का क्या कर लिया, 20वां प्रांत बनाया। यहाँ से 360 टैलेंट सोने का अनुदान, जिसको भेंट भी कहते हैं, अनुदान कहिए, भेंट कहिए, मिलता था, जो ईरान यानी फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। ठीक है। अच्छा, हखमनी वंश की अंतिम शासक डोरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का भारत से अंत कर दिया, हरा दिया डोरियस तृतीय को, और भारत से क्या कर दिया, हखमनी वंश का अंत कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है भारत पर यूनानी आक्रमण। अब वो भारत अंत कर दिया हखमनी, अब इस पे चला आया भारत पर यूनानी आक्रमण। तो यूनानी भारत पर यूनानी आक्रमण का कारण क्या था, क्यों हुआ, तो इसका मेन एक ही कारण था, धन का लालच। सिकंदर ने क्या सुन लिया था, इससे पहले ईरानियों ने तो भारत पर आक्रमण किया था नहीं, तो उसने सुना था कि भारत के पास अकूत धन संपत्ति, सोना चांदी जहरात भरा पड़ा हुआ है, और उसको कैस्पियन सागर एक था, उसको सुना था, उसको देखने की, भारत की भौगोलिक सीमा को देखने की बहुत बड़ी लालसा थी। यही सब कारण बना भारत पर आक्रमण करने का सिकंदर का। तो ये धन के लालच में हुआ और सुन लिया था कि बहुत सारा धन संपत्ति है, और कैस्पियन सागर का में भी उसको मतलब कोई बता दिया था, तो उससे और वो ललायत होया था कि हम कब आक्रमण कर दे, कब आक्रमण कर दे। ठीक है। तो थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, तब उसका देखते हैं कि भारत पर कैसे आक्रमण करता है, कहाँ कहाँ युद्ध करता है। तो सिकंदर, मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई साधारण नाम नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री में, ये बहुत बिग नेम है, और इससे कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, जो यूनान के राजा थे, भी राजा का पुत्र था सिकंदर, कोई भिखारी का पुत्र नहीं था। तो पिता का नाम फिलिप। मूल नाम, ये हर एक कंपैरिजन में पूछा है, सिकंदर का मूल नाम क्या था, चाहे बचपन का नाम क्या था, तो मूल नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर, याद रहेगा, अलेक्जेंडर। जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया 356 ईसा पूर्व में, सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और सिकंदर 20 बरस की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। तो राजगद्दी पर कब बैठ गया, 20 बरस की उम्र में। 20 बरस की उम्र में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। सिकंदर के पत्नी का नाम रोकसाना था, रोकसाना। सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। उसका घोड़ा कुछ खासियत रखता होगा, तभी तो घोड़े का नाम आ गया। कंपैरिजन में भी पूछा गया सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बुसेफेल्स। और ये सबसे भी आई है, ये तो बहुत बार पूछ लिया है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस निकेटर। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति था नियाकर्स। और मृत्यु जो हुई 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में।
और इसकी मृत्यु भी एक बहुत रहस्यमयी है। अब ये मतलब भारत पर आक्रमण करने आया था, बता रहे हैं आगे, लेकिन ये ब्यास नदी को इसकी सेना पार करने से मना कर दी और अंततः में ये क्या हुआ, वहाँ से लौट गया। लौटते हुए छोटे छोटे गणराज को हराते हराते बीच रास्ते में ही इसकी जो है मृत्यु हो गई। अपने घर भी शायद न पहुंचा होगा, लिखता है तो किताब में, हम लोग आज जानते हैं उस समय के बाद, ये रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। तब जब रास्ते में ही मृत्यु हो गई तो अपना घर भी नहीं गया होगा, है कि नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सेक्टी मस्ती में आपका स्वागत है। आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए सेक्टी मस्ती लाया है बहुत अच्छे और कम बजट में बेहतरीन कोर्स जैसे बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और महत्वपूर्ण कोर्स जो आपके एग्जाम में सफल। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की, इराक, ईरान को भी जीत लिया। उसने तुर्की का भी, इराक, ईरान सबको जीत लिया। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर धन के लालच में बढ़ा। किस दर्रे से होकर आया था वो सिकंदर? खैबर दर्रे, ये याद रखेंगे। सिकंदर 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर धन के लालच में बढ़ा, क्योंकि उसने ईरानियों से सुना था कि धन, भारत के धन के बारे में, कि बहुत धनाढ्य लोग हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा पड़ा हुआ है भारत में। उसी लालच में वह भारत पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। सिकंदर 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे से होकर। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक को पराजित किया। भारत में आकर घुसकर सबसे पहले किसको? गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। गांधार एक महाजनपद था नहीं प्राचीन समय में, तो तक्षशिला के राजा आम्भिक को पराजित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको उसने पराजित किया? तक्षशिला के राजा को। ये तक्षशिला का राजा सरेंडर कर दिया, लड़ाई भी लड़ नहीं पाया सही से। और इसका कारण था, आपको पहले ही बताया कि पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य थे आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर दोनों ही मिल जाते, सब आपस में मिलकर लड़ाई करते, तो हो सकता था कि सिकंदर को यहाँ से खदेड़ देते, लेकिन किए नहीं। आपस में मिलकर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। और उसके बाद अब सिकंदर जो है पंजाब पर चढ़ाई करता है, ठीक है, लेकिन पंजाब में इसको कड़ी टक्कर मिलती है। तो सिकंदर ने पंजाब यानी उस समय का झेलम तथा चिनाब के बीच का क्षेत्र, सिकंदर ने पंजाब अर्थात झेलम तथा चिनाब के बीच का क्षेत्र के राजा पोरस को युद्ध में हरा दिया। अब पंजाब के राजा पोरस से इसकी युद्ध होती है, लेकिन पोरस जो था बहादुर था, साहसी राजा था, उसने डट कर मुकाबला किया। किसका? सिकंदर का। लेकिन अंत में सिकंदर की जीत हुई। तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहते हैं, याद रखेंगे, इस पूछा जाता है। झेलम का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। झेलम का युद्ध कहिए, झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए झेलम का युद्ध कहते हैं। और झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बितास्ता या हाइडे एस्पीज का युद्ध कहते हैं। बहुत बार कंपैरिजन में पूछा गया है, ठीक है। जब पंजाब के राजा पोरस डटकर मुकाबला किया, तो ये जो सिकंदर है, इसकी बहादुरी से खुश होकर जो जीते हुए राज्य को उसी को दे दिया कि भाई तू ही रख। लेकिन ऐसे थोड़े होता है कि जीत के दियाई तो कुछ तक कुछ उसके बदले में मंगाई, है कि नहीं। और तो पूछा पंजाब के राजा ने कहा नहीं, सिकंदर ने अब पूछा
पुरस के राजा से बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो कहा वही कीजिए जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ करता है, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए कि क्या किया जाए। तो कहा महाराज आपको जो उचित लगे वो कीजिए। लेकिन उसकी बहादुरी से वह बहुत प्रभावित हुआ और अपना जीता हुआ राज उसी को दे दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। उसमें भी उसकी चाल थी और सोचा कि इसकी भी सेना लेकर, सबसे उस समय ताकतवर कौन था? मगध। इसकी अब तैयारी थी मगध पर चढ़ाई करने की, ठीक है। और इसकी सेना ब्यास नदी तक आ पहुंची थी। उस पहले से मैंने पहले बताया था कि घानानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने राज से क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था। अब क्या पता कैसे अब चाणक्य की मुलाकात हो जाती है इसकी सेना से। तो अब चाणक्य की चाणक्य नीति जानबे करते, उनका दिमाग विष खोपड़ा था। ये बिहार की धरती में पैदा हुए थे लोग, बिहारियों का दिमाग बहुत तेज होता है। अब इन्होंने कह दिया, किससे कह दिया? सिकंदर की सेना से, ये जो है भारत देवताओं की भूमि है और यहाँ आने वाले स्वतः मर जाते हैं। जो भारत की तरफ आँख दिखाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। अब चाणक्य अपनी बुद्धि लगाने लगे, वो सबको हतोत्साहित करने लगे कि तुम बढ़ो मत, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, तुम सब मारे जाओगे, अकारण मारे जाओगे। और इतना ही नहीं, चाणक्य जो थे रसायन विद्या के बहुत बड़े जानकार थे, रसायन शास्त्र का। और उन्होंने क्या कर दिया? हल्का जहर भोजन में देना शुरू कर दिया सिकंदर की सेना में। और वो 2 दिन 3 दिन के बाद खा खा कर मरते जाते थे। अब सारे सैनिकों में दहशत छा गया कि हाँ भाई चाणक्य सही कह रहा है कि ये देवताओं की भूमि है, यहाँ पे आने वाले लोगों के साथ ये होता है, मर जाते हैं। और दूसरा तीसरा दिन नहीं, मरते जा रहे थे उसकी सेना। और सेना जो है लगातार 19 महीने से युद्ध कर रही थी। और वो सेना जो है हार चुकी थी, बीमार हो चुकी थी, थकावट से उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कि नदी को, ब्यास नदी को पार कर जाए। लेकिन सिकंदर वो सब कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, तुम लोग को भ्रम फैलाया गया है। न कितना भी पूछियावे ना, वो बैल परुआ बैल कितनो पूछी देव उनमें तावे न आई। तो कितना भी पूछियाता था, कितना भी मनोबल बढ़ाता था, सेना जो है टस से मस नहीं होती थी। वो मतलब ब्यास नदी को पार भी नहीं कर सकी। अंततः क्या हुआ? निराश होकर सिकंदर जो है अब कहा कि मेरा जो है मगध पर आक्रमण करने का सपना नहीं पूरा हुआ, क्योंकि सेना ही आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब वहाँ से वापस सिकंदर जो है वापस हो गया। और वापस होते खीस पीस में खिसियाइल था। तो जितना छोटा गणराज्य था सबको मारता धारता गुलाम बनाता हुआ चल दिया। लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी जो है बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, जो मैंने पहले ही आपको बताया था जो उसकी कब मृत्यु हुई। इस तरह से मौर्य से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण वाला अपने भाग को जाना, सीखा और समझा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल SCTI मस्ती को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और मेरे ये जो कोर्स भी, और एक कोर्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से मेरे ऐप SCTI मस्ती पर मौजूद है, आप वहाँ से इसको खरीद भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।